हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी हाँ, सबसे पहले तो सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करने वाले हैं 999 के योग के बारे में। कुछ अब 9 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? 9 ज्योतिष अंक शास्त्र के अनुसार 9 एक बहुत बड़ा अंक माना गया है। सबसे बड़ा अंक अगर कुछ है तो वो है 9, क्योंकि 9 के बाद अगर कोई अंक आता है, जैसे 10 हम लेते हैं तो उसमें जुड़ता है 1 और 0, वो दो ऐड होकर 10 बनता है। तो जो 9 होता है वो है हमारे अंक शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा नंबर, और 9 दर्शाता है हमारी संपूर्णता को, एक चक्र को, जो चक्र खत्म हो चुका है। तो पिछली बार 999 का योग बना था, जिस दिन गणेश चतुर्थी भी थी। इस 9 का जो शुभ होता है, सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो है एक चक्र पूरा होने का। 9 दर्शाता है किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नए चैप्टर का शुरुआत करने का। जैसे एक हम अक्सर बोलते हैं ना, द एंड इज़ द बिगनिंग, कि अंत ही आरंभ है। वैसे ही 9 इस नंबर को दर्शाता है। तो 9 हमारे शास्त्रों से बहुत तरह से, बहुत ज़्यादा तरीके से रिलेटेड है। तो 9 जितना ज़्यादा हमारे साथ रिलेटेड है उतना ही है हमारे आध्यात्म के साथ मिला हुआ। 9 का मतलब होता है कि एक शुभ अंक, एक बड़ा अंक। अब हम बात करते हैं 999 के योग के बारे में। 999 का योग कैसे बन रहा है यहाँ पे? 9 सितंबर 2025, 9 सितंबर 2025 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनता है 999। अब इसका सबसे खास बात ये है कि जब इन 999 को भी आप जब इसका योग करेंगे तो ये 999 का भी योग मिलके बनेगा 9। इसलिए ये दिन जो होने वाला है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत शुभ होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होने वाला है। क्योंकि 999 योग तो बनते हैं बहुत सारे, 99, 369, बट एक ही अंक पहले आप पूरा ऐड करते हो तो 999 का योग बनता है। फिर उस 999 को भी योग करते हैं तो वो 9 बनता है। मतलब ये 9 इतना शुभ क्यों यहाँ पे है? क्योंकि 9 अंक जिस दिन, जो 9 सितंबर के दिन जो दिन है, उस दिन की मैनिफेस्टेशन हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा हमारे लाभकारी होने वाली है। हम कोई भी चीज़ अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो हम उसको 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में ला सकते हैं। चाहे वो आपका कोई करियर हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका कोई भी एक बहुत अच्छा ड्रीम हो, जो ड्रीम आप सदियों से सोच रहे हैं, उसको पूरा करने की चाह रहे हैं, तो मैनिफेस्ट करें इस दिन। इस दिन मैनिफेस्ट करने से आपकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक होगी वो 1000 गुना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, वाइब्रेशन होगी, वो बढ़ जाएगी। और साथ ही आप ये समझ लें कि 9 जो नंबर है वो मंगल का नंबर है। मंगल हमें बताता है हमारी शांति के बारे में। मंगल सेवा का प्रतीक है, एक ऊर्जा का प्रतीक है। मंगल एक शांति का, जो 9 नंबर है वो बताता है एक अध्याय ख़त्म होके दूसरे अध्याय की शुरुआत होना। मतलब कि एक चक्र ख़त्म होने वाला है और दूसरा चक्र शुरू होने वाला है। अंक बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और 9 जो है मंगल से रिलेट करता है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी है उस दिन कि जो 9 सितंबर है वो पड़ रहा है मंगलवार को। मतलब कि इस बार हमारे ऊपर भगवान हनुमान जो हैं, उनके साथ साथ भगवान महादेव की भी कृपा एक साथ बरसने वाली है। क्योंकि मंगलवार के दिन हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, जो हमारे हर कष्ट में हमारा साथ देते हैं, हमारे चीज़ों को सही करने में हमारा साथ, हमारी ऊर्जा, हमारी बुद्धि, हमारे बल को प्रकाशित करते हैं। और इसी के साथ अगर आप इस दिन सेवा दान करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, किसी गरीब इंसान को खाना खिलाते हैं, या फिर गौशाला में दान करते हैं, या फिर आपके पास रखी हुई कोई बेकार, किसी की आप जो वस्त्र आप नहीं पहनते हैं वैसे वस्त्र आप दान करते हैं गरीबों में, जिसको भी उस चीज़ की ज़रूरत है, आप ऐसे लोग को दान करते हैं, तो उस सेवा का फल आपको दोगुना तिगुना होके मिलने वाला है। क्योंकि जो व्यक्ति सेवा करता है, अगर आपने सेवा दान दिया है तो उस सेवा का फल आप खुद आश्चर्य होगे कि इतना बड़ा फल कैसे मिल सकता है। और साथ ही 9 नंबर जो है स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। आप भी जानते हो 9 दुर्गा होती हैं। अगर आप इस दिन मंत्र जाप करते हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति उस दिन पक्की हो जाएगी। क्योंकि 9 आध्यात्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नंबर भी माना जाता है। आपकी इस दिन आध्यात्मिक उन्नति बहुत तेज़ी से हो सकती है। और साथ ही अगर आप इस दिन करना क्या है आपको, आप अगर ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ के सुबह 9 बार डीप ब्रेथ करते हो, पहले आप डीप ब्रेथ करते हो, उसके बाद आपकी अगर कोई विश है जिसको आप पूरा करना चाहते हो,
उस विश को आप विजुअलाइज करो और अंदर ही अंदर मन में 9 बार उस विश को प्रेजेंट टेंस में बोलते रहो। ये इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक माला लेना है। उस माला में ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी जो मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आपको 108 बार कंप्लीट करना है। एक माला, कम से कम आपको एक माला तो करनी ही करनी है। चाहे आप इससे ज़्यादा आप चाहो तो कर सकते हो, बट अगर आप एक माला कर लेते हो तो जिस विश के लिए आप उस दिन मैनिफेस्ट कर रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, वो विश आपके सामने एक मिरेकल की तरह पूरी होके आएगी। आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि ये कैसे हो सकता है, और वो चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके सामने घटित होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आध्यात्म हमारे नंबर से बहुत प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब इसी के साथ आपको क्या करना है, इस दिन मंगलवार के दिन ये 999 का योग बन रहा है, तो इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है। लाल रंग की चीज़ों का अगर आपको दान करते हो आप, तो आपके घर में अगर कोई समस्या चल रही है बहुत दिनों से, तो उस समस्या का अंत होगा और एक नया आरंभ स्टार्ट होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा लाल रंग क्या दान करें, तो आप किसी लाल वस्त्र को दान कर सकते हैं। आप तांबे का जो बर्तन होता है उसको भी दान कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो लाल हो, आप उस चीज़ को दान कर सकते हो, जिससे मंगल ग्रह आपका खुश होगा, जिसकी वजह से आपके घर पे अगर कोई चक्र ख़त्म नहीं हो रहा है, कोई कार्मिक साइकिल आपकी चल रही थी, आप बहुत दिनों से परेशान थे, तो वो चक्र ख़त्म होगा, समाप्त होगा, और उसके बाद एक नए अध्याय की शुरुआत होगी आपके लाइफ में। और इसी के साथ मंगलवार के दिन आप भगवान हनुमान जी को खुश करने के लिए एक छोटा सा मंत्र है, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप आप 108 बार अगर करते हैं, और साथ ही उस दिन आप लाल रंग के वस्त्रों का धारण करते हैं, आप लाल कलर के वस्त्र पहनते हैं, तो हमारे हनुमान जी को तो लाल रंग कितना प्रिय आप सबको पता है। और साथ ही उस दिन आप इस मंत्र का जाप करें तो आपको भगवान हनुमान की छत्र छाया में उनकी कृपा प्राप्त होगी। लाइफ द एंड इज़ द बिगिनिंग, अंत ही आरंभ है। कभी भी कोई चीज़ खत्म नहीं होती, खत्म होना किसी चीज़ की नई शुरुआत है। तो 999 का योग इस बार बन रहा है 9 सितंबर 2025 को, तो इस दिन को बिल्कुल भी जाया ना जाने दे, क्योंकि तो ये योग बन रहा है बहुत दिनों के बाद। तो इसके बाद ये पता नहीं कितने सालों के बाद ये योग फिर से बनने को मिलेगा आपको खुद पता है कि 2025 में इतने सारे योग बने हैं, इतने सारे 369 का योग बना, 99 का योग बना, 77 777 का योग बना, इतने सारे योग बने। तो ये सब क्यों बन रहा है, 88 का योग बना। 2025 हमें क्या दिखाना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है? हमें यही समझाना चाह रहा है 2025 कि आप जिस लाइन में जा रहे हो, अगर वो आप अच्छाई की तरफ हो, तो वो चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी। जैसे हमारे इस 2025 में जो योग के बारे में जानते हैं, वो देख रहे हैं कि कितने सारे योग बनते जा रहे हैं, और जो गलतियों के बारे में देख रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी के बारे में देख रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव न्यूज़ भी बहुत सारी आपको दिखाई देती होंगी। क्योंकि 2025 ऐसा है कि आप जैसे बनोगे, जिस साइड आप जाओगे, चाहे आप पॉजिटिव में जाओगे तो पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने घटित होना शुरू होंगी, अगर आप नेगेटिव में जाओगे तो नेगेटिव ही आपके सामने घटित होना शुरू हो जाएंगे। तो 2025 का जो ये साल है, ये बहुत अच्छा जाने वाला है। अभी भी है, 4 महीने बचे हैं, तो इन 4 महीनों में कुछ आप अच्छा कर लें। इतने सारे योग बने, ये 999 का जो योग है, कहते हैं कि एक साइकिल का अंत है और अंत ही आरंभ होता है। तो आपके किसी एक कार्मिक साइकिल का अंत होगा, और इस अंत के बाद एक नई शुरुआत भी होगी। तो मंगल ग्रह को खुश करके इस सारी मंत्रों का आप अगर जाप करते हैं, तो भगवान हनुमान और भगवान शिव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। और इसी के साथ आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन होगी, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप किसी लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, या फिर आप किसी घर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपको कोई बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करके इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। 999 का योग बहुत ही अद्भुत माना गया है, क्योंकि ये योग हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि इसको अगर हमने मिस कर दिया तो हम फिर पछताने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। इसी के साथ लेते हैं आप सभी से अलविदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सवा के राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।